गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मोनिका कश्यप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 20 एमसीक्यूज़ कराए थे और अब मैं 15 एमसीक्यूज़ और लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इन सारे एमसीक्यूज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है HRM स्टैंड्स फॉर। HRM स्टैंड्स फॉर, देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आंसर इसका ए है, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि HRM है क्या। HRM जो होता है, HRM किसी संगठन के मानव संसाधन, मौजूद और नए कर्मचारियों के वेतन, प्रशिक्षण और विकास और कर्मचारियों की नियुक्ति या चयन का प्रबंधन करता है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो HRM है उसका काम होता है स्टाफ, मतलब कि कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ठीक है, उनके लिए प्लान बनाना, उनको ऑर्गेनाइज करना या उनको कंट्रोल करना या उनको डायरेक्ट करना। सेकंड क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज आर डैश। आंसर इज सी, स्टाफ, एम्प्लॉयज़, हेल्पर्स हु आर वर्किंग इन द बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो उनके 5 मेन फंक्शन होते हैं कि स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या फिर डायरेक्टिंग। किसी भी बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या हेल्पर्स काम करते हैं उनके लिए हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है या कौन से नए कर्मचारी नियुक्त करने हैं, ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के अंडर आती है। थर्ड क्वेश्चन इज़ EHRM स्टैंड्स फॉर। आंसर इज़ बी, इक्वल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स। इनमें से रिसोर्स कौन सा नहीं है? रॉ मटेरियल्स, कस्टमर डाटाबेस, प्रॉफिट अर्न, लॉस इन बिजनेस। आंसर इज डी, लॉस इन बिजनेस। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइनेंस रिसोर्सेज आर डैश। आंसर इज बी, मनी पुट इनटू द बिजनेस एंड द अर्निंग्स कैश एंड क्रेडिट। कब हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है ताकि इन फ्यूचर हमारे को उसका बेनिफिट मिले। तो ये सब चीज़ें आपके फाइनेंस रिसोर्सेज में आती है। सिक्स क्वेश्चन इज फिजिकल रिसोर्सेज आर डैश। आंसर इज ए। देखिए जब भी हम कोई अपना बिजनेस चलाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको सामान इधर से उधर ले जाना है, और स्टोरेज के लिए स्टोर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकल रिसोर्सेज का होना भी बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के लिए। सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शनल एरिया का एरिया नहीं है मैनेजमेंट का? तो आंसर इज डी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देखिए जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी और पर्सनल मैनेजमेंट की भी। एट्थ क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एडवाइजिंग, काउंसलिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़ इज नोन एज डैश। आंसर इज मेंटोरिंग। अब ये मेंटोरिंग क्या होता है? देखिए मेंटोरिंग होता है सलाह देना। तो लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर सबका होना चाहिए ताकि वो हमारे को सही दिशा बताए। एक अच्छा मेंटोर वही होता है जो हमारे को अच्छी मोटिवेशन देता है, एडवाइस करता है, ट्रेनिंग देता है और गोल के बारे में हमारे को बताता है, डायरेक्शंस या फिर कोचिंग देता है। तो आंसर इज मेंटोरिंग। नाइन्थ इज हु इज मेंटोर। ये मेंटोर कौन है? अ मेंटोर इज अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक अच्छा मेंटोर वही होता है जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे करियर के लिए हमें एडवाइस देता है। समवन हु गिव्स अ सपोर्ट एंड कैरियर एडवाइस टू अ लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आंसर इज ए। टेंथ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ मेंटोर। देखिए मेंटोर की क्वालिटीज़ होती है जैसे कि हमारे वो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, या हमें डायरेक्शंस देता है, या हमारे को अच्छी एडवाइस देता है, या हमारे को सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग देता है। तो जो एक मेंटोर होता है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए हमारा सहायक होता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो डीमोटिवेट हमें मेंटोर नहीं करता है। 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटोरिंग बिहेवियर। आंसर इज डी। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक मेंटोर होता है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो हमारे को काउंसलिंग देता है, एनफोर्समेंट देता है,
या एनकरेज करता है और हमारे को कोचिंग भी देता है, तो इसका आंसर आएगा डी। ये सारी क्वालिटीज़ एक मेंटोर के बिहेवियर में होनी चाहिए। 12th क्वेश्चन इज़ यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू। देखिए हम सभी जो हैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हम लर्नर हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आपकी जब जो इच्छा करती है आप वो पढ़ते हैं, तो उससे हमारा नॉलेज ही बढ़ता है। तो यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू डैश, आंसर इज़ डी, कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं अगर हम एक अच्छे लर्नर हैं तो। 13th इज़ टाइप्स ऑफ लर्निंग आर डैश। देखिए जो लर्निंग्स होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फॉर्मल लर्निंग और दूसरी होती है इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग होती है जो हम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में या कॉन्फ्रेंस में या डिबेट में, ये सब चीज़ें हम फॉर्मल लर्निंग में रखते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग होती है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं या फिर हम घर में सीखते हैं या फिर हम इंटरनली सीखते हैं, तो उसको आप इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। 14th क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट इज द डैश, आंसर इज सी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स। देखिए हम सभी बोलते हैं कि हमें अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो LIC में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। तो वैसे ही कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 15th इज CVT स्टैंड्स फॉर। अब ये CVT क्या है? देखिए CVT की मैं आपको 2 फुल फॉर्म्स बताऊंगी। फर्स्ट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और सेकंड इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप सबके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उनको आप CVT पेपर, CVT टेस्ट या CVT एग्ज़ाम कहते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो होपफुली आपको ये 15 MCQs अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ आप सभी इनको रीड करिए, आपके एग्ज़ाम में ये सहायक होंगे। थैंक यू।